हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशंस। आज हम आपको बताएंगे ठाकुर जी की ये सुंदर ड्रेस कैसे बनेगी। ये ड्रेस जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस है और एक बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊंगी कि ये सुंदर ड्रेस कैसे बनेगी। इसमें हमने क्या करना है, हमने चोली बनाई, उसके बाद हमने ये घेरा बनाना है। हमने उस घेरे को नाप लेना है कि कितना हमने घेरा बनाना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अब सब कुछ मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये चेन्स बनेंगी, किस तरीके से ये कलियां बनेंगी। एंड फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने बनाई है व्हाइट एंड ब्लू कलर में। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हो, मल्टी कलर में बना सकते हो या 2 कलर्स में बना सकते हो। ये ड्रेस हर वे से अच्छी लगने वाली है क्योंकि ये कलियों वाली ड्रेस है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरीके की चोली बना लेनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। चोली बनाने के बाद हमने इतनी चेन ली, हमने उतनी चेन लेनी है जितना कि हमने घेरा बनाना है। हमने यहाँ पे ली है 19 की चेन। 19 की चेन लेने के बाद हमने यहाँ पे 3 की चेन बना के 1 2 स्किप करके यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 हमारे हो गए। अब हमने हर चेन होल के ऊपर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। कैसे? इस तरीके से डबल बार हमने धागा चढ़ा लिया और चेन होल में इंसर्ट किया। हमारे ये हो गए 4। उसके बाद हमने 2 में से निकाला, फिर 2 से निकाला और फिर 2 से निकाला। इस तरीके से जो ये स्टिच है वो हमारा लंबा हो जाएगा। फिर हमने डबल बार धागा लिया, चढ़ाया, हॉल में इंसर्ट किया और इस तरीके से यहाँ इस तरीके से हमने ये पूरी की पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। हर चेन होल में हमने इस तरीके से स्टिच बनाना है, इस तरीके से। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एंड में हमने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे स्लिप स्टिच बना दिया है और ये धागा इस तरीके से थ्रेड हमने लंबा कर दिया। अब हमने यहाँ पे हमने अगला कलर लगाना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। यहाँ 5th में यहाँ पे हम न्यू कलर लगाएंगे। हम यहाँ पे जो हमारा चेन होल है इसको यहाँ पे धागा नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे जो ये वी बना हुआ है इसके मिड से, यहाँ से हम न्यू धागा अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने इसमें न्यू कलर अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने एक चेन बना ली और इस तरीके से ये टाइट हो गया। अब हम नेक्स्ट में भी यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। इस तरीके से हमने 2 का 1। अब हम इससे नेक्स्ट चेन होल में यहाँ पे हमने इंसर्ट किया इस तरीके से 2 का 1। अब हमारे पास ये 1 2 3 हो गए। अब हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हमने एक धागा चढ़ाया, बीच से ही हमने लिया। हमारे पास 3 हो गए। 3 का 1 मीन्स यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। फिर हमने धागा चढ़ाया, फिर हमने यहाँ पे चेन के बीच में जो वी बना हुआ है इसके बिल्कुल बीच में इंसर्ट किया क्रोशिया हुक इस तरीके से और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। और फिर हमने अगेन इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। हमारे पास 3 सिंगल हो गए और ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने क्या करना है,
धागा चढ़ाया और यहीं पे हमने वर्क करना है। इस सारी रो में हमने वर्क करना है यहीं पे। अब हमने यहाँ पे बना देना है डबल क्रोशिया इस तरीके से 1 2 3 यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 सिंगल क्रोशिया लिए, 3 हाफ डबल क्रोशिया लिए, 4 हमने ले लिए डबल क्रोशिया। अब हम 2 बल वाला डबल क्रोशिया ले लेंगे। किस तरीके से, पहले हमने यहाँ पे स्टिच के बैक साइड तीन बन गए। पहले हमने सिर्फ एक में से निकालना है इस तरीके से, सिर्फ एक में से निकाला, फिर सिंपल 3 में से 2, 2 में से 1। हमने इस तरीके से चेन होल में बैक साइड से ही ले लिया। 3 हो गए। सिर्फ हमने पहले एक में से निकालना है इस तरीके से, और फिर ऐसे और ऐसे। इस तरीके से हमने 4 अपने 2 बल वाले डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये 3rd एंड इट इज 4th। पहले स्टिच में इस तरीके से चेन बना ली हमने। इससे क्या होता है, हमारा जो स्टिच होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये हमारा इस तरीके से बन गया, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया हमारा। ये इस तरीके से हमने ले ली। अब हमने क्या करना है, हमने 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। कैसे, इस तरीके से 2 बार बल लिए और यहाँ पे इंसर्ट किया। अभी हमारे पास हो गए 4 से हमने बनाए 3 से हमने बनाए 2 एंड 2 से हमने बनाया 1। इस तरीके से एंड एक स्टिच हमने और बना देना है, इसके इक्वल हो जाएगा। फोर से 3 से 2 एंड 2 से 1। इस तरीके से हमारा ये सारी रो कंप्लीट हो गई है। आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे हमने जो फली बनानी है इस तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी। अब हमने वर्क को टर्न किया, यहाँ पे 3 की चेन ली, 1 2 3। हमने यहाँ पे 3 की चेन ली और अब हम इस स्टिच में नहीं, इससे नेक्स्ट स्टिच में देखो, यहाँ पे हमारे स्टिचेस भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो चेन दिखाई दे रही है यहाँ पे। हमने इस स्टिच में नहीं, नेक्स्ट स्टिच में हमने अपना इस तरीके से डबल ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्रोशिया हुक हमने इंसर्ट किया। 4 हो गए। 4 से 3 से 2 से 1। इसको हम बोलते हैं डबल ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारे हो गए 2। इसके बाद हमने एक बल लिया और 2 बल वाला हमने क्या बनाना है, डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमने 4 बनाने हैं। सबसे पहले हमने इस तरीके से बल लिया, नेक्स्ट में इंसर्ट किया 3। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर हमने इस तरीके से चेन बना दी। हमारे पास रहे 3। अब हमने 3 से 2 से 1। अब ये पहले 2 हो गए हमारे डबल ट्रिपल क्रोशिया। ये 2 बल वाले हो गए। ये हमने 2 और बनाने हैं। जितने हमने पहले बनाए थे
उतना ही हमने रिपीट करते जाना है, तभी एक जो कली है उसकी शेप आएगी इस तरीके से। हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है क्रोशिया और इस तरीके से। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 and 4. अब हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 यहाँ 1 2 and 3। और इसके बाद हम बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे 1 2 3 फ्री रह गया हमारे ये। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया इस तरीके से इंसर्ट किया, 2 से 1, ये लास्ट में इस तरीके से। अब इस तरीके से देखो हमारी कली बन गई है। अब हमने यहाँ पे यहीं पे हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच से बना देना है और यहाँ पे हमने अपना वूल कट कर लेना है। इस तरीके से ऐसे लिया और जितना भी हमारा वूल है वो हमने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉट लगा लेनी है और यहाँ से हमने अपना सीजर से कट कर देना। अब हम वर्क करेंगे यहाँ पे, ये जो हमने थ्रेड छोड़ा हुआ था। अब हमने अपने इसी थ्रेड से वर्क करना है जो हमने लंबा करके यहाँ पे छोड़ दिया था। हमने क्या करना है, हमने बनानी है 2 की चेन। 1 2 हमने यहाँ पे 2 की चेन बना ली इस तरीके से। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमने थ्रेड लिया, इंसर्ट किया और 3 का 1 बना दिया। फिर हमने थ्रेड लिया, इंसर्ट किया, 3 का 1 बना दिया। अब हम ये व्हाइट कलर से इस तरीके से सिर्फ हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाने वाले हैं। इस तरीके से हमने यहाँ इंसर्ट किया। अब हम यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला स्लिप स्टिच था, यहाँ पे हम इसकी ऊपर ये जो चेन होल है यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमने यहाँ पे चेन होल में इंसर्ट करके ये सारी रो हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। हर एक चेन होल में हमने इंसर्ट करना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से।
इस तरीके से हमने इंसर्ट करते जाना है हर चेन होल में, और हाफ डबल क्रोशिया का पूरा रो जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। ये हमने यहाँ पे अपनी रो कंप्लीट कर लिया है। वर्क को हम करेंगे टर्न। हमने 2 की चेन बनानी है यहाँ पे, और फिर ये सारी की सारी रो, ये देखो हमारे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे में हमने इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बना देना है। अब यहाँ पे हमने चेन बनाई है तो हम नेक्स्ट में मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हमने हर चेन होल में ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरीके से मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर देनी है। इस तरीके से पूरी रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से मेरी ये रो एंड हो गई है। हमने यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से एक स्लिप स्टिच बना देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी ये जो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, जो घेरा बना रहे हैं, वो चोली से अटैच होता चला जाएगा। उसके बाद हमने इस तरीके से थ्रेड को लंबा करा और यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर हम दोबारा से वर्क करेंगे। अब हमने इस तरह की कली, ये जो हमने कली बनाई है, ये देखो, ये कली अब हम बनाएंगे। देखो इस तरीके से ये ऐसे ही बनता चला जाएगा चारों तरफ, मतलब ऐसे गोल घेरा बन जाएगा इसका। अब हम सेम तरीके से यहाँ पे हमने इसके यहाँ से मीन्स कि यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से कली बनानी स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे भी कैसे, इसके बीच में से हमने ये चेन हॉल में इस तरीके से नहीं बनाना, हमने ये यहाँ से पीछे वाली तरफ से इस तरीके से हमने अपना थ्रेड इंसर्ट करना है। अब हम सेम प्रोसेस से ही जैसे हमने ये कली बनाई, एक हमने चेन ली, यहाँ पीछे से थोड़ा हम ऐसे टाइट कर देंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 3 हो गए। अब फिर नेक्स्ट में हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, पीछे वाली तरफ से यहां से हाफ डबल क्रोशिया एंड हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया 3 सिंगल। उसके बाद हमने बनाने हैं 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 एंड 4। अब हमने 4 बनाने हैं बल वाले डबल क्रोशिया, मीन्स की पहला जो थ्रेड है इसमें एक चेन बना ली इस तरीके से। अब फिर हमने 3 का 2 2 का 1, इस तरीके से हमने 4 बना लिए। 2 3 and 4। फोर हो गए हमारे, और यहाँ पे 2 स्टिचेस में हमने डबल बल लिया और डबल ट्रिपल क्रोशिया। किस तरीके से 4 आ गए, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से 2 बल लिए हमने। हमारे पास आ गए यहाँ पे 4 में से 3, फिर 2 एंड फिर 1।
अब हम इस तरीके से अपना वर्क टर्न कर लेंगे और हमने 1 2 3 की चेन बनाई और इस स्टिच में नहीं, नेक्स्ट स्टिच में, यहां नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 में हम क्या करेंगे, 2 बल वाला डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया 4 में, फिर 3 में हमारा होगा हाफ डबल क्रोशिया और फिर लास्ट 3 में होगा हमारा सिंगल क्रोशिया। हाँ जी, अब हमारी ये कली भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने ऐसे छोड़ा हुआ थ्रेड उस पे वर्क करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 की चेन लेनी है। यहाँ पे 2 की चेन लेके हम सारी चेन में 1 2 3 4 ये हैं, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सारे एंड तक हमने हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। फिर हमने दोबारा आना है यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। फिर हमने ये थ्रेड को लंबा करना है और फिर से हमने ये कली बनानी है। कलियां सेम प्रोसेस से बनेंगी। अब ये जो कलियां हैं हम इसको सेम कलर में भी बना सकते हैं। जैसे मैं ब्लू बना रही हूँ, ये जो हमारा रहेगा ये व्हाइट रहेगा और ये जो कलियां हैं ये मैं सारी ब्लू कलर की बना रही हूँ। इसको आप मल्टी कलर में भी बना सकते हो। लाइक एक कली ब्लू हो गई, दूसरी कली रेड हो गई, तीसरी येलो हो गई, या एक सिंगल कलर में भी बना सकती हो। तो मैं ये इस तरीके से ही आपका जो सारा घेरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे सेम वे से सारे के सारे इस तरीके से हमने अपना सारा जो घेरा है वो कंप्लीट कर लिया। और एट द एंड हमने क्या किया है, देखो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, मीन्स की यहाँ से इस पार्ट से हमने स्टार्ट किया था और एंड हमारा हुआ है वाइड से। अगर हम इसमें ऐसी पत्ती बनाते तो ये ज्यादा वाइड हो जाता बीच में से। तो हमने इसको इस तरीके से ही यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके बाद सेम वे से ये चीज बनाई। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से उल्टा किया और दोनों इस पोर्शन को और इस पोर्शन को स्लिप स्टिच से हम कंबाइन करते चले गए और एंड में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लिया और अपना वूल कट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ स्पेस था, इस स्पेस में हमने डोरी बना के डाल दी। इस तरीके से हमने डोरी बना के डाल दी और वो डोरी हम यहाँ पे हमारा जो ये पोर्शन है जो वाइड ज्यादा है, यहाँ पे हम डोरी को इस तरीके से बांध लेंगे। हम कैसे भी इसमें नॉट दे सकते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे पॉम भी लगा सकते हैं, कोई फ्लावर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। और या हम यहाँ पे पॉम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे ठाकुर जी की ड्रेस बनके रेडी हो गई है। आई विल शो यू लाइक दिस। ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।